नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे पास बी प्लस कंपनी का स्पीकर 15 इंच जो कि 1200 वाट रिपेयर होने के लिए आई है। तो ये जो दोस्तों पूरे सेट जो है ना, लगभग 10 स्पीकर मेरे पास आई थी इस मतलब ये मॉडल का। और एक ही कस्टमर इसे मतलब ख़राब किया था, जो जिसमें से इसका एक एम्पलीफायर भी था, CA20 प्लस 10 पीसी स्पीकर था। तो सारा कुछ दोस्तों, मैं इस स्पीकर का जितना भी रिव्यू है आज सभी कुछ आपको बताने वाला हूं। और टोटल स्पीकर दोस्तों मैं यहां पर बना चुका हूं, केवल एक ही स्पीकर बाकी है, जो कि दोस्तों मैं पहले वीडियो में आपने बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि हर स्पीकर में मैं ऑडियो टोन कंपनी का कॉइल मैं यूज़ करता था। लेकिन अभी दोस्तों हम ऑडियो टोन कंपनी का कॉइल ना लगा करके कोई दूसरी कंपनी का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है उस कंपनी का कॉइल में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों उसके बारे में हम बताएंगे आपको फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन इस स्पीकर का जो डस्ट कैप है ना, मैंने यहाँ पे काट लिया है। और काटने के बाद यहाँ पे दोस्तों इस स्पीकर को हम ऐसा रिपेयर करेंगे कि कस्टमर का दोस्तों कहना था कि जब भी आप रिपेयर करेंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए बाद में बाहर से, है ना। बाहर से अगर कोई कस्टमर दिखेगा तो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये कभी रिपेयर भी हुआ है। तो इसका दोस्तों आप मैग्नेट की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी प्लस का लोगो लगा हुआ है, मैग्नेट में पंचिंग किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर एक स्टिकर मिलता है इस जगह पर, जिसमें बी प्लस का लोगो है। और इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं, इसकी मॉडल वगैरह कुछ नहीं है, केवल एक यहाँ पे मॉडल थोड़ा सा लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो वाटेज वगैरह है कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, कोई कहेगा ये 1000 वाट है, कोई कहेगा 800 वाट है, कोई 1200 भी से बोल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कौन सी कॉइल लगाएंगे या फिर क्या करेंगे जो कि आपकी आवाज़ कभी मतलब जो पहले जैसी दे रही थी उसी तरीके से आवाज़ निकलनी भी चाहिए, आवाज़ में ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और मैं ऐसा तरीका बताऊँगा दोस्तों कि कॉइल जब हम लगाएंगे इसमें, तो कॉइल के कंपनी भी बताएंगे, कॉइल कितना आपको सेट करना है ये भी बताएंगे, कौन सी कॉइल हम यूज़ करने वाले हैं, कितनी वाइंडिंग है उसकी, और इसका कलर, इसका डस्ट कैप हम फिर से वही वाली हमें यूज़ करनी है। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग एंड तक बने रहिएगा और पूरा कंप्लीट बात कीजिए, ताकि स्पीकर के बारे में पूरी फुल नॉलेज आपको मिल सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक के साथ, अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मार्कर पेन लिया हुआ है। सबसे पहला, अगर आप नए लोग हैं तो कॉइल के चारों तरफ इस तरीके से चारों तरफ मार्क कर लेना है, और इससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कॉइल की वाइंडिंग जो हमारी है कंपनी ने कितने ऊपर की ओर रखी हुई है, ठीक है। और उतना ही ऊपर हमें, जो हम दूसरा कॉइल यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, दूसरा कॉइल जब हम लगाएंगे तो उतना ही हमें बाहर की ओर भी रखनी है। और ये जो डस्ट कैप है, ये दोस्तों जब आप यहाँ से कट करेंगे तो कट करने से पहले आपको यहाँ पे मार्क कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है, हाँ ये देखिए पेपर में भी मार्क है और डस्ट कैप में भी हमने मार्क किया हुआ है। तो दोस्तों जब आप लगाएंगे दोबारा से ना, तो इसी मार्क के अनुसार लगाएंगे तो आपका डस्ट कैप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मतलब मैच कर जाएगी। और यहाँ पे ब्लैक वाली ही बोनटाइट हमें यूज़ करनी है, जो कि बिल्कुल पता भी नहीं चलेगी स्पीकर जब हम रिपेयर करेंगे। तो अब अंत में आप देखेंगे तो मतलब स्पीकर बिल्कुल कंपनी के जैसे ही लगेगी देखने में, और पता नहीं चलेगी कि हमने कभी इस स्पीकर का रिकॉन कभी हुआ है सो, कभी रिपेयर हुआ है सो, ठीक है। तो कॉइल निकालने के लिए आपको हीट गन की मतलब ज़रूरत पड़ेगी। तो हीट गन चारों तरफ से आपको हीट कर लेना है, और हीट करने के बाद कॉइल को आपको धक्का देते हुए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे बाहर निकालते हैं अभी। तो बहुत सारे भाई लोग दोस्तों करते क्या है कि बिना हीट किए हुए कॉइल को निकालने लगते हैं, और उस कंडीशन में होता क्या है कि आपका जो पेपर है ना वो ख़राब होने लगती है ना। ज़बरदस्ती आप खींचेंगे तो ख़राब हो जाएगी, लेकिन नहीं, अगर आप हीट करके निकालेंगे तो देख सकते हैं कितनी आसानी से ये इसका जो बोनटाइट है ये छोड़ दे रहा है। गर्म होगा तो सॉफ्ट होने की वजह से ये दोस्तों बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी, है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों स्पीकर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको हम हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पे जा करके वीडियो स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी आइडिया, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी, जो कि मैग्नेट शिफ्टिंग से लेकर के सारी कॉइल फुल रिकॉर्डिंग सब कुछ है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं कॉइल हमारा जो है सो बिल्कुल ये निकल चुका है, और एक पकड़ की मदद से, प्लास की मदद से हम इसे बाहर खींच लेंगे, ये देखिए, है ना। और इस तरीके से दोस्तों सभी स्पीकर में का कॉइल जो है दोस्तों केवल ऊपर की ओर जला हुआ है। तो भाई एक बंदे का वीडियो मैं देख रहा था जिसमें से उसमें बोला गया था कि इसकी जो कॉइल जलने का जो मेन रीज़न है
मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने की वजह से ये जल गई है। हालांकि दोस्तों ऐसी बात नहीं है, जो मैग्नेट से बाहर आप सभी वाइंडिंग को आप मैग्नेट के अंदर नहीं धकेल सकते हैं। अगर आप पूरी कॉइल को आप मैग्नेट के नीचे रखेंगे तो ये तो सही बात है कि आपकी कॉइल जल्दी नहीं जलेगी, लेकिन आवाज़ की क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, है ना। ये हमारा एक कॉइल है जो कि ये भी कंपनी सेट मतलब लगा करके दी है, सो है। और हमारे पास और भी कॉइल है जो कि इसी स्पीकर का है, बी प्लस का ही है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था 10 स्पीकर रिपेयर मैं किया हूँ। तो सभी कॉइल आप देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा जला है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मैं आपको 4 कॉइल आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम है। और चारों का जो वाइंडिंग जला हुआ है बिल्कुल सेम तरीके से जला हुआ है। और यहाँ पे जो कॉइल आपको मतलब मेन में रखना है, कितना सेट करना है, तो जो दोस्तों स्पीकर कॉइल सेट करने का जो नियम होता है वो दोस्तों कम से कम आपको 25% बाहर रखना होगा, है ना। और कुछ भाई लोग बताते हैं कि 7 से 8 टर्न, 8 से 10 टर्न के आसपास आपको बाहर की ओर रखनी है, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं। हर स्पीकर में आपको अलग अलग सिस्टम अपनाना होगा, तब जाकर के आप स्पीकर रिपेयर कर सकते हैं। एक ही तरीके से सभी स्पीकरों को अगर आप रिपेयर करेंगे, 1000 वाट का स्पीकर है दोस्तों, अगर आप उसे 400 वाट में यूज़ करेंगे उसका थ्योरी, तो फिर अच्छी नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे हम बताएंगे इसमें, और भी इसमें कुछ नियम है। तो सबसे पहला यहाँ पर पेपर और स्पाइडर के बीच में जो एक्स्ट्रा बॉन्डेड लगा हुआ है, इसे दोस्तों हम कट करके निकाल लेते हैं, इसे साफ़ कर लेते हैं। और पहले तो इसमें केवल आउटर कॉइल लगा हुआ था, लेकिन हम इसमें अब इन आउट कॉइल लगाएंगे। तो इन आउट कॉइल लगाने के लिए होता क्या है कि दोस्तों इसका जो वाइंडिंग का साइज़ है बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन पेपर की जो साइज़ होती है उसे लगभग कुछ मतलब 1 mm से भी कम, थोड़ा सा इसका जो गैपिंग है ना, मतलब मोटाई है वो ज़्यादा रहती है ना। और इसी की वजह से थोड़ा सा हम यहाँ पर इसे आपको छीलना होगा ज़्यादा, और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करना होगा। तो चलिए हम इसे फटाफट पहले साफ़ कर लेते हैं। और इसे साफ़ करने के लिए आप दोस्तों चाकू का भी सहायता ले सकते हैं। तो हमने चाकू और एक्सो ब्लेड दोनों का सहायता हम लेंगे इसमें, है ना। और आपने बहुत सारे स्पीकर देखा होगा जिसमें से कॉइल के बीच में जिक लगाना पड़ता है, पेपर वगैरह डाल करके आपको सेंटरिंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस स्पीकर में दोस्तों जितने स्पीकर अभी मैं रिपेयर किया हूँ इस वाली कंपनी का, अभी तक हमने जिक का इस्तेमाल नहीं किया, पेपर का इस्तेमाल नहीं किया, केवल कॉइल ही दोस्तों मैं सेट किया हूँ। और बिल्कुल फिक्स तरीके से सेंटर हुआ है, ऐसा हुआ है कि पता ही नहीं चलेगी कि ये स्पीकर बिना जिक का सेटिंग हुआ है इसमें, ठीक है। इस तरीके से इसमें काम हुआ है। तो यहाँ पर स्पीकर को हम साफ़ कर लेंगे ब्लोअर की मदद से। और इसमें वेंटिलेशन इतना बढ़िया दिया हुआ है दोस्तों कि इसका जो कचरा है ना वो बिल्कुल आसानी से निकल जाती है वेंटिलेशन के द्वारा, है ना। तो बिल्कुल इसका मैग्नेट साफ़ हो चुका है। और अब हम आपको कॉइल, इसके ऊपर जो कॉइल है वो हम दिखाएंगे। और एक बार हो सकता है इसमें और हमें स्क्रैच करना होगा, रगड़ना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉइल दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये है दोस्तों हमारा कॉइल, जो कि पहले हमने ऑडियो टोन का यूज़ कर रहा था, लेकिन ऑडियो टोन मैं क्यों छोड़ा दोस्तों उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, हालांकि वीडियो बन चुका है उसका। और ये है हमारा इन आउट कॉइल 99.3 mm का है, और कंपनी दोस्तों हमारी ऑडियो शार्प की है ना। ये इन आउट है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है दोस्तों। एक स्पीकर मैं इसे यूज़ किया हूँ और मुझे बढ़िया लगा, कस्टमर के द्वारा भी मतलब रिप्लाई आया था, उसे उसको भी अच्छा लगा इस कॉइल के बारे में, तो मुझे अच्छा लग रहा। अब दोस्तों अगर आप लोगों भी यूज कर, हालांकि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी कंपनी का, और किसी भी कंपनी का बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगा दोस्तों, कस्टमर का डिमांड है, जो कस्टमर का डिमांड होता है वही चीज़ मैं ले करके आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी नाप करके यहाँ देख रहा हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे और हमें स्क्रैच करना होगा। तो चलिए इसे हम एक्सो ब्लेड के माध्यम से हम थोड़ा चारों तरफ रगड़ लेते हैं ताकि कॉइल हमारी आसानी से चली जाए, है ना। और किसी भी कंपनी के बारे में मुझे बुरा भला कहना नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन दोस्तों सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो यहाँ पर चारों तरफ आपको रगड़ लेना होगा, है ना, जैसा कि मैं यहाँ पे रगड़ दे रहा हूँ। तो इसे रगड़ने के लिए दोस्तों बहुत सारे भाई लोग ड्रिल में बीट लगा करके उसमें फाइल लगा करके भी रगड़ते हैं, खैर ये वो भी तरीका ठीक है ना। और बहुत ही परफेक्ट तरीके से कॉइल यहाँ पे हमारी बिल्कुल सेट होगी, आप देख सकते हैं, है ना। और आप वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा ना, तो बहुत चीज़ आपको आज सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने ब्लोवर से साफ़ कर देंगे अभी, ठीक है। और ये हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे कि दोस्तों एक बार यहाँ पे चारों तरफ इस जगह पे एक बार हम थोड़ा सा हीट कर देंगे, ताकि बिल्कुल इसका जो बॉन्टेट है ये हमारा मतलब सॉफ्ट थोड़ा हो जाए। उसके बाद कॉइल हमारी मतलब स्क्रैच भी नहीं होगी, नहीं तो दोस्तों अगर ये हार्ड रहेगी तो फिर कॉइल हमारा
अंदर जाने में स्क्रैच हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल ये फिक्स है और ज़्यादा हमने स्क्रैच भी नहीं किया दोस्तों, बिल्कुल फिक्स और फिक्स ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम इसे थोड़ा सा हीट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने हीट कर दिया है ना। और हीट करने के बाद अब कॉइल को हम यहाँ पे थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जोर लगा करके पुश करना है। ठीक है, और ये देखिए कॉइल हमारी बिल्कुल ये सेट हो गई है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद कितना ऊपर हम रखेंगे ये चीज़ भी हमें देख लेना है। और कॉइल की जो वाइंडिंग है दोस्तों, हम 25% हम बाहर रखेंगे, 75% हमारी मैग्नेट के अंदर होगी और ओनली फॉर 25% हम बाहर रखेंगे। मैं आपको कैमरा नीचे करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। और आप इसी अंदाज़ा से आप कॉइल हमेशा सेट कीजिए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप। ठीक, और हमारी जो कॉइल है दोस्तों, कॉइल का जो पेपर है, पेपर भी आप देखेंगे ना तो बिल्कुल सही जगह पे सेट हो जाएगी। अगर आपका कॉइल सही तरीके से अगर मैच कर रहा है आपका पुराने वाले के साथ, तो आपका वाइंडिंग भी बिल्कुल सही जगह पे मैग्नेट में सेट हो जाएगी। और पेपर और स्पाइडर के ऊपर आपका कॉइल कितना हाइट रहना चाहिए ये भी दोस्तों सही जगह पे सेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इस कॉइल को ज़्यादा अगर आप नीचे करते हैं उस भाई के अनुसार कि मैग्नेट के अंदर सभी वाइंडिंग होना चाहिए, लगभग 10% 5% ऊपर होना चाहिए, तो उसमें होगा क्या कि आपकी कॉइल जल्दी नहीं जलेगी, लेकिन आवाज़ आपकी उतनी अच्छे से भी नहीं आएगी। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा हमारा स्पाइडर के लेवल तक पहुंच जाएगा। तो वैसा काम आपको नहीं करना है। तो यहाँ से हम सोल्डरिंग कर लेंगे, इसका जो लीड वायर है इसे हम सोल्डर करके कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बोनटाइट लगाएंगे। तो बोनटाइट भी आपको कौन सा लगाना है ये भी हम दिखाएंगे। पहले दोस्तों हमने फास्ट एंड क्लियर हमेशा से यूज करता था, लेकिन इस बार हमने यहाँ पर फास्ट एंड क्लियर का यूज़ हम नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों इसे जो है सो इस स्पीकर को भी कस्टमर तुरंत अभी लेके जाएगा नहीं, है ना। इसके लिए मुझे मेरे पास समय है, तो इसलिए हम दूसरा बोनटाइट हम यूज़ करेंगे। और बिल्कुल परफेक्ट, जब भी स्पीकर कोई बंदा अगर खोलेगा बाद में तो कहेगा कि हाँ रिपेयर हुआ है ना, और अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट इसे सोल्ड कर लेते हैं। और दोस्तों बीच बीच में वीडियो को हमने फास्ट किया हुआ है ताकि समय ज़्यादा आपका हम ना लें। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग और किस तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हैं, मतलब किस रिलेटेड से वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। और उम्मीद है दोस्तों नेक्स्ट से दिन से आपको हर पर डे एक वीडियो ज़रूर मिलेगी आपको, है ना। उधर थोड़ी सी हम बिजी होने के कारण वीडियो मैं आप लोगों के बीच में नहीं दे पाया था। और इसके बाद जो हमारी आने वाली वीडियो है दोस्तों वो CA20 एम्पलीफायर के ऊपर है। उसके बाद स्पीकर के ऊपर भी है दोस्तों। बहुत सारी वीडियो हमारे पास है ऑलरेडी जो कि आपको पर डे वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कनेक्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको मजबूती के साथ कनेक्शन करना होगा ताकि इसका जो ज्वाइंट है ये बाद में ना छूटे। और बहुत कम खर्च में दोस्तों आपका स्पीकर बन करके रेडी हो जाएगी यहाँ पर, है ना। अगर आप घर पर रिपेयर भी करना चाहते हैं तो वीडियो को देख करके आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास बोनटाइट का रैपिड है। ठीक है, ये रैपिड दोस्तों थोड़ा सा गाढ़ा होता है और इसमें एक प्रॉब्लम, मतलब एक अच्छाई ये है कि दोस्तों गाढ़ा होने की वजह से स्पाइडर और कॉइल के बीच में अगर कहीं अगर गैप हो जाए ना तो ये अंदर लॉक नहीं करती है ना। यहाँ से दोनों को बराबर मात्रा में हम मिला लेंगे। और अगर आप इसे मिलाएंगे तो इसका जो कलर है दोस्तों क्रीम कलर का हो जाता है। और क्रीम कलर का होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसे हम चिपकाएंगे तो मतलब बाद में देखने में दोस्तों अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आप इसकी कलर देख सकते हैं, हल्का सा पीला टाइप में ये बनता है, क्रीम पीला में, जो कि हम इसे बिल्कुल ब्लैक करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर नेचुरल दोस्तों ये बनेगा। ठीक है, इस तरह का। लेकिन हम यहाँ पर ब्लैक कलर करेंगे तो ब्लैक दोस्तों आपको कैसे करना है बिल्कुल ईजी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। मैं हमेशा इसे ही यूज़ करता हूँ। तो एशियन का दोस्तों हमने पेंट लिया हुआ है जो कि ब्लैक कलर का है ना। तो थोड़ा सा इसी चाकू से हम थोड़ा सा यहाँ पे चाकू डुबा करके निकाल लेते हैं एक बार। ये देखिए, और बस इतना ही मिला लेना है आपको, केवल चाकू में जितना आ जाए आपका। और इसे आप पूरे अच्छे तरीके से मिला लेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। और अब आप
कॉइल और स्पाइडर के बीच में, पेपर के बीच में आप इसे लगा सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा ये काली हो गई है। और अब हम क्या करेंगे कि सब शोल्डर कनेक्शन वगैरह तो हमने पहले ही कर चुका हूँ, और कॉइल और स्पाइडर के बीच में। तो दोस्तों ये जो जानकारी है आप लोगों को कैसी लगी है, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे वीडियो को चाहे मतलब लाइक नहीं किया है तो लाइक प्लीज़ यार कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो कम से कम लाइक आप लोग किया कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे वीडियो को कितने लोगों, कितने भाइयों, कितने दोस्तों के द्वारा पसंद किया जा रहा है ना। तो यही दोस्तों, अगर हम सफ़ेद बॉन्टेट लगाते तो अच्छा नहीं दिखता, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ब्लैक है तो बिल्कुल पहले के जैसा कलर सारा मिल जाएगा यहाँ पर। और इसका जो कनेक्शन वायर है, कनेक्शन वायर में भी थोड़ा सा बॉन्टेट डाल देना है। और ये दोस्तों डस्ट कैप है, तो डस्ट कैप दोस्तों जो मार्क हमने किया हुआ था बिल्कुल मार्क के अनुसार, मार्क टू मार्क यहाँ पर मिला करके और इस तरीके से रख देना है ना। ये देखिए थोड़ा सा फिसल गया, तो यहाँ पर जो फिसल गया है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा बॉन्टेट हम और भर देते हैं इस जगह पे, और फिर हम डस्ट कैप लगाएंगे। इसमें दोस्तों केवल हमारा कॉइल का पैसा लगा, डस्ट कैप जो है हमारा बिल्कुल स्पीकर वाली ही है। अब दूसरी बार में जब ये कॉइल हमारा जलेगा ना, तो उस समय डस्ट कैप अब ये यूज नहीं होगा, ठीक है। आप एक बार इसे यूज कर सकते हैं, दोबारा जब इस स्पीकर को जब कभी रिपेयर होगा तो यहाँ पर अब नया डस्ट कैप हमें लगाना होगा ना। लेकिन तब तक काफ़ी दिन बीत जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे डस्ट कैप यहाँ पे रखने के बाद अब इसके ऊपर बिल्कुल ब्लैक वाली ही बॉन्टेट चारों तरफ से लगा देना है इस तरीके से। और ये जो बॉन्टेट है लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये बिल्कुल सेट हो जाती है। तो आप लोग वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यहाँ पर, है ना। और इस स्पीकर का जो टेस्टिंग है दोस्तों, टेस्टिंग का हम अलग वीडियो, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको हम जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लगा देते हैं चारों तरफ। आपको पूरा स्पाइडर मतलब ये जो कैप है, कैप के ऊपर ही बॉन्टेट रख देना है। थोड़ा सा वेट हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि स्पाइडर हमारा हिले ना। तो इसके साथ और भी स्पीकर है दोस्तों, जब ये सभी स्पीकर एक साथ कैबिनेट में जब कसाएगा तो पता नहीं चलेगी। कस्टमर का यही सवाल था कि स्पीकर जब हम रिपेयर करेंगे तो पता नहीं चलना चाहिए दूर से, है ना। तो जो भाई लोग काम करते हैं केवल उन्हीं को ये समझ में आएगा, बाकी नए लोगों के लिए समझ में नहीं आएगा कि इस स्पीकर में नया कॉइल मतलब इंस्टॉल किया गया है, सो है ना। तो देख सकते हैं बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना है सूखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।